मुख्य अतिथि माननीय कुलपति जी का आगमन हो चुका है। मैं विद्वत जनों से अनुरोध करता हूं कि आप मंचासीन होवें। इस सत्र के अध्यक्ष आचार्य वशिष्ठ त्रिपाठी जी से अनुरोध है, प्रोफेसर कमला प्रसाद सिंह जी से अनुरोध है, आचार्य श्री किशोर मिश्र जी से अनुरोध है कि आप मंचासीन होवें। मैं आचार्यों से अनुरोध करता हूं कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। वागर्थाव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम् सरिगम पध निरतान्तां वीणा संक्रांत हस्तान्तां शान्तां मृदुलस्वान्तां कुचभरतान्तां नमामि शिवकांताम। मंचासीन विद्वत वृंद, हमारे समक्ष विद्यमान भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों से, विदेशों के अनेक विश्वविद्यालयों से समागत अतिथिगण, संस्कृत विभाग कला संकाय, भारत अध्ययन केंद्र कला संकाय के संयुक्त तत्वावधान में भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सहयोग से आयोजित इस त्रिदिवसीय संगोष्ठी में, उसके उद्घाटन सत्र में आप सब हम सब यहाँ एकत्रित हैं। हमारे इस संगोष्ठी सत्र के उद्घाटन सत्र के पूर्व मनोनीत अध्यक्ष हैं काशी विद्वत परिषद के अध्यक्ष, न्याय शास्त्र के विश्व विश्रुत विद्वान पद्म भूषण आचार्य वशिष्ठ त्रिपाठी जी। हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान हैं विद्वत कुलावतंस, संस्कृतानुरागी, इस महानतम विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति माननीय प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी जी। हमारे बीच विशिष्ट वक्तव्य के लिए उपस्थित हैं संस्कृत विभाग कला संकाय के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर कमला प्रसाद सिंह जी। हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान हैं कला संकाय की संकाय प्रमुख माननीय प्रोफेसर सुषमा डिंडियाल जी। हमारे बीच सारस्वत अतिथि के रूप में विराजमान हैं महर्षि सांदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के पूर्व सचिव, कला संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष, संस्कृत विभाग के पूर्व अध्यक्ष आचार्य श्री किशोर मिश्र जी। मैं समवेत रूप से आप सबों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए, हमारी जो भारतीय परंपरा है कि हम किसी कार्य से पूर्व मंगल का आचरण करते हैं, मैं उसी परंपरा का अनुपालन करते हुए आमंत्रित करता हूं सूर्यांश दुबे और शुभम पांडे को वैदिक मंगलाचरण के लिए। हरि ओम शंभवाय मयो भवाय मयो भवाय शंभवाय शंभवाय मयो भवाय शंकराय शंकराय मयो भवाय शंभवाय शंभवाय मयो भवाय शंकराय शंभवायेति शंभवाय मयो भवाय शंकराय शंकराय मयो भवाय
यमयो भवाय शङ्कराय यमयस्कराय यमयःकराय शङ्कराय यमयो भवाय मयो भवाय शङ्कराय यमयस्कराय मयो भवायेति मयः भवाय शङ्कराय मयस्कराय मयःकराय शङ्कराय शङ्कराय मयस्कराय शिवाय शिवाय मयःकराय शङ्कराय शङ्कराय मयस्कराय शिवाय शङ्करायेति शम्कराय मयस्कराय शिवाय शिवाय मयःकराय मयस्कराय शिवाय शिवतराय शिवतराय शिवाय मयःकराय मयस्कराय शिवाय शिवतराय मयःकरायेति मयःकराय शिवाय शिवतराय शिवतराय शिवाय शिवाय शिवतराय शिवतरायेति शिवतराय। हरि ओम। वैदिक मंगलाचरण के बाद आमंत्रित करता हूं संस्कृत विभाग की 2 शोध छात्राओं को, श्रुति मिश्रा और देवहूति मिश्रा को, पौराणिक मंगल के आचरण के लिए। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सिन्दूरारुणविग्रहान् त्रिनयनाम् माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरां स्मितमुखीम् आपीनवक्षोरुहाम् पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकम् रक्तोत्पलं बिभ्रती सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम्। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। औषधे चिन्तयेद्विष्णुं भोजने च जनार्दनं शयने पद्मनाभं च विवाहे च प्रजापतिं युद्धे चक्रधरं देवं प्रवासे च त्रिविक्रमं नारायणं तनुत्यागे श्रीधरं प्रियसङ्गमे दुःस्वप्ने स्मर गोविन्दं सङ्कटे मधुसूदनं कानने नारसिंहं च पावके जलशायिनं जलमध्ये वराहं च पर्वते रघुनन्दनं गमने वामनं चैव सर्वकार्येषु माधवं षोडशैतानि नामानि प्रारम्भे यो नरः पठेत्
सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोके महीयते सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोके महीयते सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोके महीयते। मंगल आचरण के बाद मैं मंचासीन अतिथियों से अनुरोध करता हूं कि आप सब महामना के विग्रह पर माल्य अर्पित करें एवं दीपक प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करें, प्रारंभ करें। और इस अवसर पर मंत्र पाठ करेंगे विवेक कुमार तिवारी। हरिः ॐ मा पावकानाः सारस्वती वाजेभिर्वाजिनीवाते जजियं वष्टोधिया वासुः अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा सादासस्पाते मद्भूतं पुरीयामिन्दरस्या काम्यं मा शानिं मेधा मायासि खग्ं स्वाहा जाम्मेधान् देवगणाः पितरश्चोपासते तायामामद्या मेधायाग्ने मेधाविनं स्वाहा इदं मे ब्रह्मा चक्षतरञ्चोभे श्रियामश्नुतां मायि देवा दधातु श्रियामुत्तमान् तस्यै ते स्वाहा इमं मे वरुणश्रुधि हवामद्या चाम्रेडाय त्वामावस्यूरा चाके तत्वाजामि ब्रह्मणा वन्दामा सास्ते जाजामानो हाभिर्भिः आहेडामानो वरुणे हावोद्युरुसग्ं समान ओखधिः हरिः ॐ मा। इसके बाद क्रम है कुलगीत का। मैं विश्वविद्यालय के गौरवख्यापक कुलगीत की उपस्थापना के लिए आमंत्रित करता हूं विभाग की छात्राओं को श्रेया पांडे, अवनी चतुर्वेदी, अनु वर्मा, कृष्णप्रिया और दिव्यांबिका आर्या को। और तबला वादन होगा दामिनी आर्या का। अतीव सुंदर ये सर्ववेद्या की राजधानी मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्ववेद्या की राजधानी ये तीनों लोकों से न्यारी काशी सुज्ञान धर्म और सत्य राशि बस
की राजधानी राजधानी वेद ईश्वर की सत्यवाणी बने जिन्हें पढ़ के ब्रह्म ज्ञानी थे व्यास जी ने रचे यहीं पर ये ब्रह्म विद्या की राजधानी राजधानी वो मुक्ति पद को दिलाने वाले सुधर्म पथ पर चलाने वाले यहीं फले फूले बुद्ध शंकर ये राज ऋषियों की राजधानी राजधानी सुरम्य धाराए वरुणासी नहाए जिनमें कबीर तुलसी भला हो कविता का क्यों न आकर ये वाग विद्या की राजधानी राजधानी विविध कला अर्थशास्त्र गायन गणित खनिज औषधि रसायन प्रतीचि प्राची का मेल सुंदर ये विश्वविद्या की राजधानी राजधानी ये मालवीय जी की देशभक्ति ये उनका साहस ये उनकी शक्ति ये मालवीय जी की देशभक्ति ये उनका साहस ये उनकी शक्ति प्रकट हुई है नवीन होकर ये कर्मवीरों की राजधानी राजधानी मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्व विद्या की राजधानी राजधानी मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्व विद्या की राजधानी राजधानी विश्वविद्यालय के गौरव ख्यापक इस कुल गीत की स्थापना के बाद अब क्रम है मंचासीन अतिथियों के स्वागत का। इस क्रम में मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूं संस्कृत विभाग के पूर्व अध्यक्ष, मालवीय भवन के पूर्व निदेशक प्रोफेसर उपेंद्र कुमार पांडे जी को, प्रोफेसर उपेंद्र पांडे जी को कि आज के हमारे अध्यक्ष पद्म भूषण आचार्य वशिष्ठ त्रिपाठी जी को माल्य अर्पित करके, उन्हें उत्तरीय प्रदान करके, उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान करके उनका सम्मान एवं अभिनंदन करें। आज इस सत्र के अध्यक्ष आचार्य त्रिपाठी जी का उत्तरीय प्रदान करके, उन्हें माल्य अर्पित करके और उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान करके सम्मानित कर रहे हैं प्रोफेसर उपेंद्र पांडे जी। अब इसके बाद मैं संस्कृत विभाग के अध्यक्ष, इस कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर सदाशिव कुमार द्विवेदी जी से अनुरोध करता हूं
कि आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय कुलपति जी को उत्तरीय प्रदान करके, माल्य अर्पित करके, उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान करके उनका अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें। मैं विभाग की आचार्य डॉक्टर सिद्धात्री भारद्वाज को आमंत्रित करता हूं कि आज की विशिष्ट अतिथि माननीय संकाय प्रमुख जी को उत्तरीय प्रदान करके उन्हें माल्य अर्पित करके उनका स्वागत एवं अभिनंदन करें। स्मृति चिन्ह तो दे दो। इसके बाद मैं विभाग के आचार्य प्रोफेसर अभिमन्यु जी को आमंत्रित करता हूं कि आज के जो विशिष्ट वक्तव्य देने वाले हैं प्रोफेसर कमला प्रसाद सिंह जी, संस्कृत विभाग के पूर्व अध्यक्ष, उन्हें आप माल्य अर्पित करके उन्हें उत्तरीय प्रदान करके उनका स्वागत एवं अभिनंदन करें। इसी क्रम में मैं डॉक्टर सांडिल जी को आमंत्रित करता हूं, इस कार्यक्रम के संयोजक, कि आज के हमारे सारस्वत अतिथि प्रोफेसर श्री किशोर मिश्र जी को उत्तरीय प्रदान करके माल्य अर्पित करके उनका स्वागत एवं अभिनंदन करें। और इसके बाद मैं संस्कृत विभाग के अध्यक्ष आपको आमंत्रित करता हूं स्वागत व्याहृति के लिए। मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप समागत अतिथियों की स्वागत व्याहृति एवं विषय परिवर्तन के साथ अपने वक्तव्य को उपस्थापित करें। प्रोफेसर सदाशिव कुमार द्विवेदी जी। यम शैवास्समुपासते शिवेति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धाः बुद्धेति प्रमाणपटवः कर्मेति मीमांसकाः अर्हन्नित्यथ जैन शासनरताः कर्तेति नैयायिकाः सोयन्नो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः। भारतीय दर्शनेषु लोकदृष्टिः मानवमूल्यञ्च, इस मुख्य विषय पर आधारित इस त्रिदिवसीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र में उपस्थित मंचासीन तथा सभा में उपस्थित समस्त विद्वज्जनों का मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच काशी हिंदू विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति आचार्य प्रोफेसर अजित कुमार चतुर्वेदी जी हमारे बीच उपस्थित हैं इस संगोष्ठी का उद्घाटन करने के लिए। आपकी भारतीय विद्याओं के प्रति जो समर्पण भावना है वो इससे उद्घाटित होती है। आज प्रातःकाल से ही संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय में जैन एवं बौद्ध दर्शन संबंधी एक विशिष्ट गोष्ठी का उद्घाटन करने के उपरांत भारतीय विद्याओं के भारतीय दर्शन से संबंधित इस विशिष्ट गोष्ठी के उद्घाटन पे आज आप पुनः हमारे बीच हमारे निमंत्रण को स्वीकार करके उपस्थित हैं। मैं इस सभागार में उपस्थित समस्त अभ्यागत अतिथियों विद्यार्थियों की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। काशी की विभूति काशी विद्वत परिषद के अध्यक्ष आचार्य वशिष्ठ त्रिपाठी जी, जिन्हें भारत शासन ने विगत वर्षों पद्म भूषण अलंकरण से सम्मानित किया, न्यायशास्त्र के मूर्धन्य विद्वान तथा दर्शन शास्त्र के सूक्ष्मतम तत्वों को विद्यार्थियों में आज भी संक्रमित करने के लिए अध्यापन के माध्यम से प्रतिदिन समर्पित जीवन आचार्य प्रोफेसर वशिष्ठ त्रिपाठी जी हमारे बीच इस उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। मैं उनका भी इस सभागार में उपस्थित समस्त अभ्यागत अतिथियों
समस्त विद्यार्थियों छात्रों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। हमारे बीच कला संकाय के पूर्व प्रमुख तथा संस्कृत विभागाध्यक्ष आचार्य प्रोफेसर श्री किशोर मिश्र जी उपस्थित हैं। आप काशी में वेद विद्या के प्रतिष्ठित आचार्य हैं। न केवल काशी अपितु संपूर्ण भारतवर्ष में सांदीपनी वेद विद्या प्रतिष्ठान के पूर्व सचिव तथा अनेक जो उपक्रम काशी में चल रहे हैं, पट्टाभिराम शास्त्री वेद मीमांसा अनुसंधान केंद्र इत्यादि, उन सब के संचालन के माध्यम से नई पीढ़ियों में वेद विद्या की पारंपरिक विद्या को प्रतिष्ठित करने के लिए समर्पित जीवन आचार्य प्रोफेसर श्री किशोर मिश्र जी हमारे बीच सारस्वत अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। संस्कृत विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष आचार्य प्रोफेसर कमला प्रसाद सिंह जी, जिन्होंने लगभग 4 दशकों तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय को अपनी सेवाएं प्रदान की, यहीं के पूर्व छात्र तथा वेद विद्या के परिनिष्ठित विद्वान हमारे बीच उपस्थित है। मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। हम सबको नेतृत्व प्रदान करने वाली तथा हम सब में ऊर्जा का संचार करने वाली आदरणीय प्रोफेसर सुषमा घिल्डियाल जी, कला संकाय प्रमुख विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। इस त्रिदिवसीय संगोष्ठी में लगभग 14 सत्र आयोजित किए जाएंगे, विशिष्ट सत्र, उद्घाटन और समापन संपूर्ति सत्र को छोड़कर। और उन 14 विशिष्ट सत्रों में अनेक देशों के विद्वान अपने विचार, जो मुख्य विषय है उससे संबंधित विचारों को यहाँ प्रस्तुत करेंगे। जो 14 विशिष्ट सत्र उपस्थित किए गए हैं, उनमें जो पहला सत्र है वो है लोक और शास्त्र का समन्वय। इसके बाद इसके अतिरिक्त हमने भारतीय एवं पाश्चात्य लोक दृष्टियों के मध्य जो संवाद है या संवाद यात्रा है, उसको भी विषय बनाया है। आज की जो समसामयिक समस्या है, पर्यावरण से संबंधित, स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित, उस और तत्संबंधी जो लोक दृष्टि है, उस पर कैसे भारतीय दर्शन प्रकाश डालते हैं और कैसे उसको दिशा निर्देश प्रदान करते हैं, उससे संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए किस प्रकार से मार्ग प्रशस्त करते हैं, इस पर भी एक स्वतंत्र सत्र हमने आयोजित किया है। एवं भारतीय दर्शन की लोक दृष्टि, परंपरा और प्रासंगिकता, इस विषय को भी आधारित करके एक स्वतंत्र सत्र इसमें आयोजित किया गया है। इसके अतिरिक्त एक सत्र हमने वैश्विक मूल्य संकट पर केंद्रित आयोजित किया है और पुरुषार्थ चतुष्टय की समकालीन पुनर्व्याख्या। इस प्रकार से इन विशिष्ट सत्रों में अनेक विद्वान, लगभग 50 विद्वान, विशिष्ट विद्वान जो कि विभिन्न देशों से यहाँ पधारे हैं। आप श्रीलंका से, इटली से, नेपाल से, थाईलैंड से, अमेरिका से, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो से अनेक विद्वान हमारे बीच उपस्थित हैं। वे अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त काशी की अनेक विभूतियाँ और देश के अनेक संस्थानों से जुड़े हुए विशिष्ट विद्वान उपस्थित होकर अपने विषय को प्रस्तुत करेंगे। भारतीय दर्शनों की लोक दृष्टि के विषय में बस एक बात मैं कह के अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा कि हमने व्यवहार को महत्व दिया, लेकिन व्यवहार के साथ हमने जो परम पुरुषार्थ है निश्रेयस, उसको भी महत्व दिया। हमारी 2 दृष्टियां रही हैं, एक व्यावहारिक दृष्टि और एक पारमार्थिक दृष्टि। लेकिन जो हमारा व्यवहार था वो हमेशा परमार्थ पर दृष्टि रखकर ही होता रहा। इसीलिए भारतीय दर्शनों में धर्म की व्याख्या की गई है, यतोभ्युदयो निश्रेयस हेतुस्स धर्मः। हमने अभ्युदय को महत्व दिया, लेकिन वो अभ्युदय केंद्रित रहा हमेशा निश्रेयस पर। ये भारतीय दर्शन की हमेशा से लोक दृष्टि निरंतर बनी रही। इसीलिए उपनिषदों में साफ कहा गया है, उत्पत्तिम आयतिम स्थानम विभुत्वम चैव पंचधा अध्यात्मम चैव प्राणस्य विज्ञायामृतमश्नुते। हमारे यहाँ कहा जाता है विद्यायामृतमश्नुते, लेकिन भारतीय दर्शन कहते हैं कि यदि इन तत्वों को जो जान लेता है वो अमृतत्व को प्राप्त करता है। उत्पत्तिम, प्राणों की उत्पत्ति, प्राणों का आगम, प्राणों का स्थान, प्राणों की व्यापकता,
बाह्य एवं आध्यात्मिक रूप से जो प्राण हमारे बीच प्रतिष्ठित है, उनको भली भांति जो मनुष्य जान लेता है, वह मनुष्य वस्तुतः अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। इसके बाद साफ कहा गया है उपनिषदों में, भावग्राह्य मनीडाख्यम भावा भावकरम शिवम कला सर्गकरम देवम ये विदुस्ते जहुस्तनुम। हमारे यहाँ शरीर के परित्याग का ये मार्ग बतलाया गया है कि आपको इस विधि से चलते हुए आपको अपना जीवन व्यतीत करना है। तो भावग्राह्य मनीडाख्यम, यहाँ भाव शब्द से तात्पर्य है श्रद्धा और भक्ति के भाव से हमें उस आश्रय रहित अर्थात इस जगत के समस्त जगत के आश्रयभूत परमेश्वर का ध्यान करना है, जो जगत की उत्पत्ति और जगत के संहार का कारण है। लेकिन वो है क्या? वो शिव है, वो निरंतर कल्याणकारी है। और कला सर्ग करम अर्थात कलाओं का सर्ग से तात्पर्य है षोडश कलाएँ हमारे यहाँ मानी गई हैं, वो षोडश कलाएँ हमारे अंदर प्रतिष्ठित हैं। देवम ये विदुस्ते जहुस तनुम। हमारे बीच काशी हिंदू विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति उपस्थित हैं। यदि हम व्यवहार की दृष्टि से देखें तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के 40,000 विद्यार्थियों और लगभग 2,000 प्राध्यापकों और 6 से 7,000 कर्मचारियों का व्यवहार, संपूर्ण व्यवहार के आप नेतृत्व संवाहक हैं। लेकिन दृष्टि कहाँ रहनी चाहिए? वो महामना मालवीय जी ने अपने आप स्वयं प्रस्तुत कहा है, न त्वहं कामये राज्यम न स्वर्गम ना पुनर्भवम कामये दुःखतप्तानां प्राणिनाम आर्तिनाशनम। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों के लिए जो व्यवहार और परमार्थ का उपदेश मालवीय जी दे गए वो था सत्येन ब्रह्मचर्येण व्यायामे नाथ विद्यया देशभक्त्यात्म त्यागेन सम्मानार्ह सदा भव। ये जो 2 सूत्र हैं, ये दोनों सूत्र भारतीय दर्शनों की लोक दृष्टि और तद अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए हमारे प्राध्यापकों, हमारे कर्मचारियों और हमारे प्रिय छात्रों को निरंतर प्रेरित करते रहते हैं। इसलिए भारत काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मूल में भारतीय दर्शन की लोक दृष्टि प्रतिष्ठित है, उसको पुनः विद्यार्थियों के मध्य प्रतिष्ठित करना, स्थापित करना और इस संगोष्ठी के माध्यम से भारतीय अध्यात्म, भारतीय परंपरा के प्रति विद्यार्थियों में और अधिक विश्वास और आस्था प्रकट करना, ये उस गोष्ठी का मुख्य उद्देश्य है। मैं समझता हूँ कि इन सत्रों में उपस्थित होकर विद्यार्थी अवश्य लाभान्वित होंगे इन विद्वानों के विचारों से। और भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और काशी हिंदू विश्वविद्यालय कला संकाय, इन सब के आर्थिक सहयोग से ये संगोष्ठी आज इस रूप में आयोजित हो रही है। मैं पुनः आप सभी विद्वानों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर, धन्यवाद सर। हमारे बीच हमारी अगली पंक्ति में सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर गोपबंधु मिश्र जी हैं। हमारे बीच एमएमटीसी के निदेशक आनंद वर्धन जी हैं। इंग्लिश डिपार्टमेंट के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर पांडे जी हैं। श्रीलंका से बालकृष्ण शर्मा जी हैं। हमारे संस्कृत विभाग की पूर्व अध्यक्षा प्रोफेसर ममता शर्मा जी हैं। वेद विद्या के प्रतिष्ठित विद्वान आचार्य सुदुम्न आचार्य जी हमारे बीच विराजमान हैं। एमएमबी से डॉक्टर मिताली देव जी हैं, प्रोफेसर मिताली देव जी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के निदेशक डॉक्टर अभिजीत दीक्षित जी हमारे बीच हैं। पार्श्वनाथ विद्यापीठ के निदेशक आचार्य शुक्ल जी हमारे बीच हैं। सोशल साइंस फैकल्टी सामाजिक विज्ञान संकाय की पूर्व संकाय प्रमुख प्रोफेसर वृंदा परांजीपे जी हमारे सामने हैं, हमारे मध्य हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र अधिष्ठाता प्रोफेसर रंजन कुमार सिंह जी हमारे बीच हैं। दिल्ली से प्रोफेसर गोपाल प्रसाद शर्मा जी, विभाग के आचार्य मुखोपाध्याय जी, डॉक्टर प्रोफेसर उषा तिवारी जी और न जाने पीछे कितने लोग बैठे हैं, सब बाहर से और अनेक विद्यालयों से उपस्थित हैं, महाविद्यालयों से, विश्वविद्यालयों से। अभी 14 सत्रों में, बाकी लोग कुछ शाम को आएंगे, कल आएंगे। एक बड़ी उपस्थिति इस कार्यक्रम में होने वाली है और आप सबके पत्र के माध्यम से अवश्य कुछ नई चीज़ हमारे सामने आएगी, जिसका कालांतर में हम प्रकाशन करेंगे। मैं इसके बाद आमंत्रित करता हूं इस उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि
परम संस्कृतानुरागी और हम जिनको पा करके धन्य हैं, ऐसे महानतम विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी जी को कि आप अपने उद्बोधन से हम सबों को अनुग्रहित करें। प्रोफेसर चतुर्वेदी जी। संस्कृत विभाग तथा भारत अध्ययन केंद्र, कला संकाय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय तथा भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद एवं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली, 4 लोग साथ आए हैं इस संगोष्ठी के आयोजन के लिए। इससे इसकी विविधता और इसकी गहराई बढ़ जाती है। एक व्यक्ति या एक संकाय या एक विभाग के लिए कोई आयोजन करना आसान नहीं होता, तो जब 4 एंटिटीज़ मिल के करेंगी तो थोड़ा कार्य कभी कभी मुश्किल भी होता है। लेकिन जिस तरह से सभा में लोग उपस्थित हैं, उससे लगता है कि पूरी सफलता के साथ हो रहा है कार्य। विशेषकर ये पहला अवसर है जब से हमारे शारदेंदु जी तिवारी ने भारत अध्ययन केंद्र का दायित्व संभाला है, तो उनका ये पहला इवेंट है, तो इसको विशेष बधाई आपको इससे। आज जब मैं इस कार्यक्रम के पहले संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय में गया था, तो वहाँ पे वैदिक मंगलाचरण के बाद बौद्ध मंगलाचरण और जैन मंगलाचरण भी हुआ था। यहाँ पे वैदिक के बाद पौराणिक मंगलाचरण हुआ है। तो आज हमारे पास 4 मंगलाचरण का आशीर्वाद मिला है। ये इससे जो है अवश्य हम लोगों को फल मिलेगा। जो गोष्ठी का विषय है उसके बारे में हमारी जो भी समझ है वो बहुत सतही है और मैं उसमें बहुत बोलने के योग्य नहीं हूँ। सुनने के योग्य ज़रूर हूँ, लेकिन बहुत आप लोगों से ऐसा कुछ नहीं कह सकता हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण या बहुत गहराई से सोचा गया हो। इतना ज़रूर कहूँगा कि जो हमारे भारत का हज़ारों वर्ष का इतिहास है, उसमें बहुत सारे सिविलाइजेशंस अप्स एंड डाउन्स हैं, और जब सिविलाइजेशन लेवल पे अप्स एंड डाउन्स होते हैं तो कई बार परंपराएं टूटती हैं और पुनः निर्धारित होती हैं। इस क्रम में हम कभी कभी मूल चीज़ को से पथभ्रष्ट भी होते हैं और कभी कभी हम मूल के प्रति बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी भी हो जाते हैं। ये सारी दिक्कतें होती हैं, तो हमको रूढ़िवादी होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन साथ में हमको जो मर्म है उसको समझने की ज़रूरत है, जिससे कि उस मर्म के साथ हम अपना जो इंडियन सिविलाइजेशन है, जो भारतीय सभ्यता है, उस सभ्यता की अनवरत यात्रा को और सुदृढ़ कर सकें। पीएचडी जो हम लोग देते हैं हर विषय में, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे आर्ट्स हो, सोशल साइंस हो, म्यूज़िक हो, फार्माकोलॉजी हो, उसके वर्ड में ही निहित है दर्शन, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। तो ये जैसे भाषा जो है वो बिल्कुल मूल पे है, उसके भी मूल में शायद ये दर्शन बैठा हुआ है। जब हम दर्शन की हमें परख या पहचान इसी से हो जाएगी कि इससे सारे विषय जो हैं परिभाषित होते हैं, और तभी आपको जो डॉक्टरल डिग्री है वो मिलती है जब आप किसी विषय के दर्शन के संबंध में हो जाते हैं। और दर्शन की बात है तो
दर्शन जो चाहे भारतीय दर्शन हो चाहे पाश्चात्य दर्शन हो, उसके मूल से ही निकलेगा। एक बात जो मैं महसूस करता हूँ उसको आप लोगों से साझा करने की हिम्मत कर रहा हूँ। जब हम इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन, भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ी चीज़ों को एकेडमिक डिपार्टमेंट्स में, यूनिवर्सिटीज़ में जब उसकी चर्चा करते हैं तो कभी कभी हम भूल जाते हैं कि हमारे आस्था या धर्म की चर्चा नहीं है। जब आस्था या धर्म की चर्चा होती है तो वो उसमें कोई विवाद या वाद की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जब हम दर्शन की बात करते हैं, जब हम साहित्य की बात करते हैं, तो बिना आलोचना के वो अधूरा है। शायद कहीं हमें आलोचना और निंदा में हम फर्क भूल जाते हैं। साहित्य की यात्रा, अनवरत यात्रा परिभाषित होती है और चलती है आलोचना के दम पे। तो हमको जब ये गोष्ठियाँ करनी चाहिए तो हर अच्छी चीज़ पे गर्व ज़रूर होना चाहिए कि हम उस सभ्यता के अंश हैं जिसकी इतनी उच्च विचार थे। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि ये एकेडमिक इवेंट है। यहाँ पे हम लोग केवल प्रशंसा करने के लिए नहीं एकत्रित हुए हैं, हम लोग समझने के लिए एकत्रित हुए हैं और समझाने के लिए एकत्रित हुए हैं। समझने और समझाने की प्रक्रिया का बहुत केंद्र बिंदु है प्रश्न पूछना। अगर हम कोई चीज़ समझना चाहते हैं तो हमको प्रश्न पूछना चाहिए। जब हम इंटरेस्ट लेंगे तो प्रश्न पूछेंगे, तो प्रश्न पूछने में संकोच नहीं होना चाहिए। और अगर हम दो चीज़ों में भेद करना चाहेंगे, दोनों भारतीय ज्ञान परंपरा की होगी, भारतीय दर्शन की होगी, तो उसमें हमें कहीं ना कहीं आलोचना का सहारा लेना पड़ेगा। तो ये हम लोग अगर इस बोध के साथ इन संगोष्ठियों को करें तो जो हमारी मन की, जो हम सबके मन की सामूहिक इच्छा रहती है कि विश्व पटल पे जो भारतीय सभ्यता है उसकी परख और पहचान बढ़े, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी और बढ़े, उस ध्येय में हमें कामयाबी मिलेगी। आप सबको बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे धैर्यपूर्वक सुना। और मैं डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, हेड संस्कृत डिपार्टमेंट और कोऑर्डिनेटर भारत अध्ययन केंद्र, तीनों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने मुझे इस अवसर पर बुलाया और मुझे बोलने का मौका दिया। मेरा भरपूर विश्वास है कि जिस तरह से मैं उत्साह देख रहा हूँ इस सभागार में, वो उत्साह जो है एक बहुत ही प्रोडक्टिव सेशन में कन्वर्ट होगा और विगरस डिस्कशंस और इंटरेक्शंस के जरिए हम सब जो मूल विषय है उस विषय पे जो है अच्छी चर्चा करेंगे और अच्छी चर्चा के बाद अच्छी समझ ले जाएंगे और अच्छे लेख लिखेंगे, जिससे कि उसकी परख, गहराई, पहचान सब चीज़ और अच्छी बने। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। हम अत्यंत अनुग्रहित हैं सर आपकी उपस्थिति से, आपके उद्बोधन से। आपने जिन विषयों पर हमारा ध्यान आकृष्ट किया, हम अपने इस संगोष्ठी के माध्यम से अवश्य उन बिंदुओं पर विचार करेंगे। एकेडमिक चर्चा में आस्था नहीं आनी चाहिए, धर्म नहीं आना चाहिए, खासतौर पे एक चर्चा एकेडमिक हो। और ये सारे जो नित्य निबंध पढ़े जाएंगे भविष्य में, उनके प्रकाशन के द्वारा हम इस संगोष्ठी से जो चीज़ें निष्कर्ष के रूप में सामने आएंगी उसका व्यापक प्रचार प्रसार हो, इसके लिए प्रयास करेंगे। अब इसके बाद क्रम है विशिष्ट वक्तव्य का
और इसके लिए मैं आमंत्रित करता हूं संस्कृत विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर कमला प्रसाद सिंह जी को कि आप अपने वक्तव्य से हम सबों को अनुग्रहित करें। प्रोफेसर केपी सिंह सर। इस गोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे विश्व विद्वान प्रोफेसर त्रिपाठी जी, इस विश्वविद्यालय के कुलपति जी जिन्होंने कि अपना अमूल्य समय दिया यहाँ आकर के, विश्वविद्यालय के प्रशासन की व्यस्तता के कारण अपना आशीर्वाद दे करके चले गए, संकाय प्रमुख और पूर्व सहयोगिनी सुषमा जी, हमारे सेवानिवृत्त सहयोगी श्री किशोर जी और वर्तमान विभागाध्यक्ष प्रोफेसर सदाशिव द्विवेदी जी, हमारे सामने आसीन भिन्न भिन्न देशों से पधारे हुए विद्वज्जन, इस विश्वविद्यालय के अध्यापक वृंद, शोधार्थी तथा अन्य छात्र, हम आज यहाँ एक विद्यार्थी के रूप में, छात्र के रूप में अपने विभाग के आदेशानुसार अपने कर्तव्य का जो है पालन कर रहा हूँ। संस्कृत विभाग से मेरा संबंध संसार से रहा, विद्यार्थी के रूप में, शोधक छात्र के रूप में तथा अध्यापक के रूप में। हमारे आज जो है वह बहुत दिन बाद मैं विभाग ही है जहाँ सारे लोग हैं, हमारे बहुत से छात्र जो है सेवानिवृत्त हो गए और सबसे मिलकर के बड़ी प्रसन्नता हुई, अपने पुराने छात्रों से मिले, भेंट हुई, कुशल क्षेम हुआ, हालचाल हुआ, सबके समाचार को जाने। और आज भी मैं एक विद्यार्थी की हैसियत से, एक छात्र की हैसियत से आप लोगों के सामने कुछ जो है उद्गार व्यक्त कर रहा हूँ। आपका विभाग जो है बड़ा पुराना विभाग है, इस विभाग से जुड़े हुए बड़े अच्छे अच्छे विद्वान रहे हैं, जिसमें कि मैं तो कुलपति जी से कुछ मांगता भी, लेकिन चले गए पंडित बलदेव उपाध्याय जी, जो कि गुरुओं, कई पीढ़ियों के गुरु आचार्य रहे, और 2 महीने हम भी पढ़े थे उनके साथ, फिर तो सेवानिवृत्त हो गए। लेकिन कुलपति जी चले गए, बाकी जो है वह सदाशिव जी हैं और लोग हैं जो है वो लोग अपना करेंगे। हाँ, वो सुषमा जी हैं और करेंगी, लेकिन दुर्भाग्य से जो है चले गए कुलपति जी, और निवेदन आगे जो है आप लोग मिल करके सब करिएगा। मैं बार बार कहता हूँ कि एक छात्र की हैसियत से, उस विभाग के छात्र की हैसियत से यहाँ मैं उपस्थित होकर के, अन्यथा यह जो है वह नहीं आता। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि हमारा विभाग बड़ा ही पुराना रहा है, बड़ा ही पुराना रहा है। इस भाग से जो है बड़ी बड़ी हस्तियाँ संबद्ध रही हैं और बहुत बोलबाला इस भाग का रहा है। एक घटना में बताऊं आपको, पुरानी बातें हैं, बाकी तो आप लोग जो है, जो मैं कहूँगा उसको आप लोग जानते हैं, सारी बातें हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे एक अध्यक्ष थे, हमारे गुरु भी थे, एक बार वो जो है मद्रास गए, तो अब नाम लेना नहीं चाहिए, बहुचर्चित जिनकी की पूरे विश्व में जिनकी ख्याति थी, वे एक मीटिंग में बुलाए गए थे, वहाँ गए। समय के बड़े पाबंद थे, 10 बजने का मतलब है 9:60 उनके हिसाब से। छोटी सी घड़ी उनके हाथ में रहती थी और उस हिसाब से अपना कार्य करते थे।
वहाँ मद्रास में गए, 10 बजाई 11 बजा जो भी हो, काम शुरू कर दिया। और उस मीटिंग में एक बहुत बड़े आदमी को, जो कि लोकल आदमी था, उसे सम्मिलित, नाम लेना मैं उचित नहीं समझता था, उचित नहीं समझता। राधा कृष्णन जी उसमें राष्ट्रपति हुआ करते थे, उनके बड़ी प्रिय थे, यहाँ के तो कुलपति भी रहे राधा कृष्णन जी। आए, कहे हैव यू स्टार्टेड द वर्क? उन्होंने कहा, हमारे गुरु प्रोफेसर एस भट्टाचार्य जी ने, वाई नॉट। बड़े नाराज हो गए वो जो वहाँ के थे, और उस नाराज़गी का फिर उसके बाद बुलाया नहीं उनको, समय के इतने पाबंद थे वह। फिर उन्होंने जो है फिर कभी नहीं बुलाया, और बुलाया ही नहीं। एक डीलिट की थीसिस सबमिट हुई हमारे विभाग की, और उनको एग्जामिनर के रूप में नियुक्त किया उन्होंने, हमारे भट्टाचार्य जी ने, परम आदरणीय प्रोफेसर भट्टाचार्य जी ने। और उन्होंने वो डीलिट की थीसिस को रिजेक्ट कर दिया। और पहले के प्रावधान में यह था कि अगर एक एग्जामिनर भी रिजेक्ट कर देता है तो रिजेक्टेड फॉर एवर, उसमें फिर जो है कोई गुंजाइश नहीं है, वह थीसिस रिजेक्ट हो गई। तो मैंने कहा कि समय के इतने पाबंद थे कि आँखें बड़ी बड़ी उनकी आँखें थी, जो है वह जो है लाल हो जाती थी कि समय से नहीं आई, इत्यादि इत्यादि। तो हमारा विभाग जो है बड़ा ही प्रतिष्ठित रहा। मैं कहता, महामहोपाध्याय पंडित बल्लभ उपाध्याय जी हमारे विभाग से जुड़े थे, उनके लिए कुछ हम मांगते विभाग की ओर से, लेकिन जो है चले गए। फिर आप लोग हैं, मांगिएगा उनसे जो है वह। अरे ठीक है, आप लोग हैं ना, आप लोग करिएगा। तो जो है वह मांगेंगे उनसे। तो एक निष्ठा एक होनी चाहिए। और हमारे विभाग के छात्र जो है बड़े ही निष्ठालु हैं। और संस्कृत विभाग जो है अब तो जो है काफ़ी पनप चुका है, नहीं तो इंडालजी के भारतीय महाविद्यालय के 2 कमरों में सीमित था वह, 2 कमरों में सीमित था, एक में हेड, 2 में पढ़ाई होती थी। अब तो जो है वहाँ मिल गया है, वह भी स्थान अपर्याप्त है। तो यह सब सारी बातें हैं। विभाग का इतिहास मैंने आपको बताया, हम लोगों ने उसको जो है किया है, देखा है, समझा है, परखा है। और पहले 3 अध्यापक थे, अब तो कितने अध्यापक हो गए सदाशिव जी? हाँ, अध्यापक बढ़ाइए और बढ़ाइए। बीच में 23 थे, पहले केवल 2 ग्रुप थे, साहित्य और वेद। अब कितने ग्रुप हो गए? 4 हो गए। तो बढ़ाइए। हाँ, तो जो है वह दर्शन जो है वह तो बहुत बड़ा विभाग अब आपका बनता जा रहा है, इसको और बढ़ाइए, जिससे कि इंटरनेशनल ख्याति का एक डिपार्टमेंट बने। वह जो है वह जिम्मेदारी आप लोगों के कंधों पर है, छात्रों के कंधे पर है कि ऐसा काम करें। सदाशिव जी ने मुझसे कहा कि आपको आना है, मैंने कहा कि ज़रूर आएंगे, लेकिन कहा नहीं आपको बोलना है। मैंने कहा कि क्या बोलना है, क्योंकि मैंने ज़िंदगी भर तो जो है, यानी ज़िंदगी भर क्या, जब से अध्ययन अध्यापन में है, वेद पढ़ाया। आप सब लोग जानते हैं, हमारे विद्यार्थी हैं, सब लोग जानते हैं, वेद पढ़ा और पढ़ाया। इन्होंने कहा दर्शन। अरे मैंने कहा दर्शन का तो मैं ABCD भी नहीं जानता। बहुत BA में या MA में तर्क भाषा, सांकारिका, वेदांत सार 3 ग्रंथ पढ़े थे, वह भी जो है वह समझ में नहीं आता था। कारण था कि जो हमारे 1-2 अध्यापक थे, वो जो है अपनी वह टोन में, बंगला शैली में पढ़ाते थे, समझ में नहीं आता था। और इंडालजी का जो लेक्चर थिएटर है ना, उससे हम लोग निकल कर, खिड़कियां हैं, उसे निकल कर के हम लोग जो बाहर चले जाते थे। और दर्शन वैसे भी बहुत गूढ़ है, वेदांत सार हो, तर्क भाषा हो। तो मैंने कहा हम तो कुछ जानते ही नहीं। हाँ, वेद में कहिए तो कुछ हम जो है वह सुना सकते हैं कि यह बात है, ऐसी बात है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं सर आइए। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा कि ठीक है, हम आएंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन हम जो भी बात अपनी रखेंगे पूर्व पक्ष के रूप में रखेंगे, बाकी समाधान आप लोग करेंगे। जो है वह संयोग से जो है हमारे आचार्य जी जो है वहाँ से आए हैं, जो है लघु प्रतिष्ठित विद्वान हैं, सब लोग आपको जानते हैं, और बहुत बड़ा पुरस्कार जो है देश ने दिया जो है वह। तो इनकी उपस्थिति में कुछ भी कहना दर्शन के विषय में
जो है उचित नहीं होगा, उचित नहीं होगा। क्योंकि मैंने बता दिया कि दर्शन का ABCD भी तो जो है वह नहीं आता। हाँ, वेद में होता तो कह देता कि मैकडॉनल्ड ने यह किया कहा, मैक्स मूलर ने यह कहा, कीथ ने यह कहा, है ना, यह कहा जो है वह तो, लेकिन वो हमारा विषय नहीं है। और हम यही प्रयास भी करते थे पढ़ाते समय, आप लोगों को ध्यान होगा, कहते थे कि देखिए यह है, इन्होंने ऐसा कहा, ऐसा कहा, ऐसा कहा, वैसा कहा। तो फिर भी चूँकि हम आए हैं तो कुछ तो बातें कहेंगे, लेकिन वह बातें पूर्व पक्ष के रूप में होंगी। उसका समाधान जो है या उसका विश्लेषण, उसका विवेचन, उसका विस्तारण जो है हमारे आचार्य जी बैठे हुए हैं, जिनको कि पूरा देश जानता है, और करेंगे। देखिए, दर्शन बड़ा ही गूढ़ है यार, दर्शन शास्त्र जो है अत्यंत गूढ़ शास्त्र है। इसको समझना जो है वह थोड़ा सा जो है वह है, लेकिन फिर भी हम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, आप लोगों के आचार्य पढ़ाते हैं जो है वह, तो इस तरह से जो है वह इसको समझना जो है वह या समझाना जो है बड़ा मुश्किल है। दर्शन, इसका जन्म कैसे हुआ, इसका जन्म कैसे हुआ? दर्शन भाई देखे कि यह कैसे, यह जगत कैसे बना, जगत के लोग कैसे हैं, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, यहीं धीरे धीरे सोचते 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 जो है दर्शन इतना विस्तृत हो गया, इतना विस्तृत हो गया। और हमारे यहाँ मैंने यह भी कि आप जिस देश में रहते हैं उसकी संस्कृति, उसका ज्ञान जो है प्राचीनतम है। उससे प्राचीनतम ज्ञान जो है, प्राचीन ज्ञान जो है अब तक जो है तो नहीं रहा है, क्योंकि इसको जो है विश्व के विद्वान इसको मानते हैं। सारे विश्व के नाम, जैसे हमारा ऋग्वेद है, ऋग्वेद है, हमारे ऋग्वेद को जो है पाश्चात्य विद्वान जो है मुक्त कर्ण से कहते हैं कि अर्लीस्ट डॉक्यूमेंट्री वह जो है रिकॉर्ड है ऋग्वेद। इससे पुराना कोई ग्रंथ दुनिया में नहीं है। नहीं तो अब तो जो अंग्रेज लोग, पाश्चात्य विद्वान यह कहते हैं, वह कहते हैं, लेकिन उन्होंने मुक्त कर्ण से कहा है कि ऋग्वेद इज द अर्लीस्ट डिटाइज ऑफ द वर्ल्ड। तो उस ऋग्वेद को हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, समझते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं अपने अपने ढंग से। तो ऐसी ही हमारी संस्कृति है। तो यह जो दर्शन है इसका उद्भव जो है इसी तरह से हुआ, कैसे जगत बना, सृष्टि बनी, क्या हुआ, कैसे हुआ, इसी को जो है विचार करते 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 जो है दर्शन जो है इतना बड़ा हो गया, इतना विशाल हो गया कि आज उसी पर जो है चर्चा होती है और उसी पर जो है विश्व के विद्वान जो है मंडराते रहते हैं, समझते रहते हैं, समझाते रहते हैं, फिर उसका समाधान जो है नहीं निकलता जो है वह। अब जो है हमारे जो है आचार्य जी बैठे हुए हैं, आप जो है पढ़ाते हैं आज भी विद्यार्थियों को, आज भी इस अवस्था में विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, विद्यार्थी समझते हैं, समझाते हैं। लेकिन यह व्यवस्था जो है बनारस में तो है, लेकिन और जगहों में कहाँ ऐसे विद्वान मिलेंगे। हाँ, जाते थे पहले के विद्वान जो है, कुलपति जी चले गए, नहीं तो उनके ज़िले का महत्व भी बताते। बलिया में स्वयं जाते थे लोग जो है छात्र, विदेशी विद्वान जाते थे और वहाँ जो है उनसे पढ़ते थे, गांव में बैठ करके, ज़मीन पर बैठ करके जो है पढ़ते थे। लेकिन अब वह परंपरा जो है ख़त्म हो गई और बलिया की वैदुष्य परंपरा में तो जो है स्वयं पंडित बलदेव उपाध्याय जी आते हैं, जो कि अब नहीं रहे, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी उसी में आते हैं, जो है उसी परंपरा में आते हैं। तो बलिया तो बड़ी उर्वर भूमि रही है, बहुत उर्वर भूमि रही है, और उसको जो है उसको और जो है उर्वरतम बनाना है। तो मैं यह कह रहा था कि दर्शन, इसका उद्भव जो है वह हुआ कि बड़े कि यह जगत कैसे हुआ, इसकी सृष्टि कैसे हुई, क्या हुई, कैसे हुई, इस तरह से जो है वह लोगों ने सोचा। धीरे धीरे वह जो है दर्शन का रूप ले लिया, इसको जो है अलग शास्त्र मान लिया गया जो है वह। बाकी तो हमारे यहाँ जो है वह यह दर्शन जो है, हमारे यहाँ का दर्शन भी बहुत प्राचीन है, बहुत प्राचीन है। मैंने बताया कि ऋग्वेद जो है वह विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है। उसमें भी जो है इसकी चर्चा जो हमारे जो है ऋग्वेद के मंत्रों में जो है वह दर्शन के ग्रंथों का जो है बहुत जो है वह दर्शन के विषयों का जो है बड़े
सावधानी पूर्वक जो है वर्णन किया गया और धीरे 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 वह जो है भारतीय दर्शन में जो है लगभग वह जो है 6 नासिक दर्शन हो गए और उसके बाद जो है वह 3 2 3 6 3 जो है वह जो है नासिक दर्शन हो गया, नास्तिक और नास्तिक। तो ना वहाँ तो जो है वह नास्तिक का मतलब क्या हुआ, नास्तिको वेद निंदकः, वह जो है जो वेद की निंदा करे अर्थात जो वेद को प्रमाण न माने। तो ऐसे दर्शनों में जो है बौद्ध हो गया, चारवाक हो गया, जैन हो गया। वह चारवाक वो कहते हैं ऋणम कृत्वा कृतम पिबेत, ऋण को लेकर के संसार के जितने आनंद हैं उस आनंद को जो है भोगो, कोई चिंता मत करो, क्योंकि भस्मीभूत से देहस्य, यह देह जो है भस्मीभूत, उसका क्या जो है प्रयोजन है। तो इससे जितना आनंद जो है लेना हो लो, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। और उसके बाद जो है हमारे यह नास्तिक दर्शन, नास्तिक का अर्थ जो है वह ईश्वर को मानना न माने, यानी नास्तिक को जो वेद की निंदा करता है, जो कि वेद की निंदा करता है, वेद के प्रमाण के रूप में नहीं मानता वेद को, वह जो है नास्तिक हुआ। और जो वेद को प्रमाण के रूप में मानता है वह आस्तिक हुआ। तो चारवाक जो है वेद को नहीं मानते, वेद के आदेश को, वेद में निरूपित विषयों को नहीं मानते, आदेशों को नहीं मानते। उसी तरह से जैन लोग, जैन तो बड़ा अच्छा धर्म है भाई, निश्चित रूप से उसमें 24 तीर्थंकर हुए, वह भी जो है वह मतलब जो है एक तरह से वेद के में उल्लिखित विचारों को दूसरा सत्र शुरू करना है अभी। अच्छा तो कोई बात हम कर दे, बिल्कुल हम भी चाहते हैं, ये तो जो है बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, नहीं बहुत अच्छा किया। अच्छा हाँ नहीं ठीक है, बहुत अच्छा किया। उसके बाद जो है जैन, बौद्ध यह नास्तिक और चारवाक यह नास्तिक हुए, और बाकी जो है 2 तो डायरेक्टली आस्तिक हैं। कौन? जो है मीमांसा और यह वेदांत। और बाकी 4 बचे, वह भी जो है परोक्ष रूप से वह भी जो है वेद की निंदा नहीं करते, लेकिन वेद निहित विचारों का जो है वह करते हैं, वेद निहित विचारों का समर्थन करते हैं, आदर करते हैं। तो इस प्रकार से जो है हमारे जो है यह दर्शन जो है, यह दर्शन की विधाएं हैं, दर्शन के जो विभिन्न भेद हैं दर्शन शास्त्र के, तो वह और बड़े अच्छे ग्रंथ लिखे गए, बड़े अच्छे ग्रंथ लिखे गए उसमें और लिखे गए हैं, जिनका कि आज भी अध्ययन जो है वह लोग जा कर के करते हैं, बड़े कठिनता उसको देखते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं वह। और लेकिन हम तो एक वैदिक विद्यार्थी हैं, वेद के छात्र हैं, तो इसलिए हम कहेंगे कि जो है ऋग्वेद में कई बातें जो है कही गई हैं, तो उसमें बड़े संक्षेप में मैं कह दूं, बड़े सूत्र रूप में। अब सूत्र शैली, हम लोग तो सूत्र शैली में विश्वास करते हैं, तो सूत्र शैली में विश्वास करते हैं। जैसे वह औचित्य के विषय में कहा कि इसकी जो है औचित्य भी क्या है, तो देखिए जो है वह देखिए ऋग्वेद कहता है पुमान सम परिपातु विश्वतः, एक मनुष्य जो है दूसरे मनुष्य की जो है चारों ओर से जो है रक्षा करे, सहायता करे। हमारा ऋग्वेद कहता है क्रीडवंतो विश्वमार्यम, यानी हम जो है संपूर्ण विश्व को जो है आर्य के रूप में परिवर्तित करें। यह हमारा दर्शन यह दर्शन कहता है कि उसी तरह से जो है जैसे धर्म आए हमारे विदेश, दूसरे लोग आए, उस तरह से किया। उसके बाद जो है यह कहता है एक रहो भाई, आज एक रहोगे तो बचे रहोगे, एक नहीं रहोगे तो बचोगे नहीं। तो वहाँ कह रहे हैं संकच्छध्वम संपदध्वम इत्यादि इत्यादि। और देखिए विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या के द्वारा जो है अमृतत्व की प्राप्ति होती है, अमृतत्व की प्राप्ति होती है इत्यादि इत्यादि। और धन की आज हम निंदा, कुछ लोग तो को नहीं वित्तेन तर्पणियो मनुष्य, यह कठोपनिषद का वचन है। और इत्यादि इत्यादि जो है वह, और उपनिषद का वह संवाद तो आप सब लोग जानते हैं, बड़ा ही मार्मिक है, बहुत मार्मिक है। तो ठीक है, बहुत आभारी मैंने पूर्व पक्ष के रूप में जो है वह प्रस्तुत किया। बाकी आचार्य जी हैं अपनी बात जो है समझाएंगे आप लोगों को, और फिर
बड़ी खुशी हुई आप सबसे मिल करके। ठीक। इतने लंबे समय तक आपने संस्कृत विभाग में अपनी सेवाएं दी हैं, स्वाभाविक है कि आपसे बहुत सारे संस्मरण जुड़े हैं। सर, हम लोग कभी विभाग में आपको बुला करके स्वतंत्र रूप से इन सभी संस्मरणों को सुनेंगे और उसको रिकॉर्ड भी करेंगे, वो भी एक इतिहास बनता है। आपका आगमन हुआ, आपने अपने वक्तव्य से हम सबों को अनुग्रहित किया, मैं आभार व्यक्त करता हूं आपके प्रति। और इसके बाद मैं आमंत्रित करता हूं, विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारी माननीय संकाय प्रमुख महोदया उपस्थित हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि अपने वक्तव्य से हम सबों को अनुग्रहित करें। सभी विशिष्ट जन जो मंचासीन हैं और जो हमारे सम्मुख उपस्थित हैं आज की एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में, हमारे जितने भी डेलीगेट्स आए हुए हैं और मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, बहुत खुशी की बात है कि हमारे संकाय के एक सेंटर और एक विभाग द्वारा ये अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन मालवीय मूल अनुशीलन केंद्र में हो रहा है। सबसे पहले तो मैं जितने भी आयोजक हैं उनको बधाई देना चाहूँगी कि उन्होंने इतना सुंदर कार्ड आप सभी को सम्मुख बनाया है। इस कार्ड को देखते ही जो कला संकाय की विभिन्न कलाकृतियाँ हैं या उनके अंदर जो कला समाहित है और जो भारतीय परंपरा से इतने रूबरू हैं, उस सब का समागम इस कार्ड में दिखता है। तो आप लोग इसके लिए बहुत बहुत मैं आपका आभार भी प्रकट करती हूँ संकाय प्रमुख होने के नाते कि आपने इतना सुंदर कार्ड की रचना करी। अगर हम इस विषय पर आते हैं, हालांकि मैं उसमें बहुत ज़्यादा अपने को पारंगत नहीं मानती, लेकिन फिर भी क्योंकि संकाय है मेरा, संकाय प्रमुख हूँ, तो थोड़ी सी गुस्ताखी ज़रूर करूँगी, क्योंकि हम भारतीय परंपरा के बारे में बात करते हैं और संस्कृत खासकर जो आपका एक जो है विषय है उसका तालमेल और शिक्षा, जिसके लिए ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय बना है, उन सब को कैसे आप समावेश करें और किस प्रकार से जो भारतीय दर्शन है उसको अपनी शिक्षा के अंदर अनुरूप लेके आएं। क्योंकि भारतीय दर्शन बहुत गूढ़ है, जैसे सर ने भी कहा कि वेदों में समाया है, लेकिन उन वेदों तक ही सीमित न रहकर उसको किस प्रकार से व्यवहारिक के साथ साथ आध्यात्मिक रूप तक अपने छात्रों तक पहुंचाया जाए, शायद वही एक ध्येय है हमारी इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी करने का। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग जितने भी विद्वान यहाँ पर अपना वक्तव्य देने के लिए आए हैं, आप सभी कुछ जो है आपका जितना भंडार है ज्ञान का, वो मेरे जितने भी प्रतिभागी गण हैं, कला संकाय के भी हैं और दूसरे संकायों के भी हैं, उन सभी को उस ज्ञान का प्रवाह करने के लिए प्रेरित भी करेंगे और उस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए भी योग्य बनाएंगे। ये मेरी आप सभी से अपेक्षा भी है, आकांक्षा भी है। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय जाना ही जाता है आचरण व्यवहार के लिए। मालवीय जी ने इस काशी हिंदू विश्वविद्यालय का और जो मातृ संकाय हमारा कला संकाय है उसका निर्माण ही इसलिए किया कि मेरे छात्रों के अंदर चरित्र निर्माण हो सके। और नई शिक्षा नीति में ये सही बातें हैं, ये बातें अंदर समाई हुई हैं कि चरित्र निर्माण के साथ साथ कौशल निर्माण भी हो सके। तो जब इतनी सारी बातों का समावेश
हम इस तरह की संगोष्ठियों में उनके बारे में प्रश्न करते हैं। जैसा कुलपति महोदय जी ने भी कहा कि प्रश्न जरूर पूछने चाहिए और प्रश्नों के उत्तर देने लायक भी हमें बनना चाहिए अगर हम सही मायने में शिक्षक हैं। तो ये संगोष्ठी मुझे लगता है कि उन सभी पर्यायों को पूर्ण करेगी और आप सभी लोग यहाँ पर आके अपने आप को कृतज्ञ मानेंगे, क्योंकि मालवीय जी की बगिया में, मालवीय जी के प्रांगण में आप सभी हैं। तो मालवीय जी के इस प्रांगण में कण कण में ज्ञान है और सदाचार है, समानता है, सहिष्णुता है। तो ये सभी अभिभूतियाँ आप सब यहाँ आकर ज़रूर लेके जाएंगे और हमारा कला संकाय इस सब के लिए दृढ़ निश्चित है। मुझे ये कहते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि हमारे संस्कृत विभाग ने और भारत अध्ययन केंद्र ने जो मिलजुल कर ये पहल की है कि दर्शन की ओर और लोक दृष्टि की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया इस संगोष्ठी के द्वारा, तो आप सभी लोग उससे लाभान्वित होंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद इस संगोष्ठी के लिए। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। संस्कृत विभाग को और ये केंद्र, ये इन दोनों का नेतृत्व आपके हाथों में है और हमें बड़ा एक सुखद अनुभव होता है कि हमने जब आपको याद किया है, आमंत्रित किया है, आप यहाँ उपस्थित रही हैं। चाहे केंद्र को, विभाग को, हमेशा आपका सानिध्य प्राप्त होता है। आपने अपने उद्बोधन से, अपने आशीर्वचन से, अपनी उपस्थिति से हम सबों को यहाँ अनुगृहित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद मैं अब आमंत्रित करता हूँ आज के सारस्वत अतिथि पूज्य गुरुवर प्रोफेसर श्री किशोर मिश्र जी को कि आप अपने आशीर्वचन से हम सबों को अनुगृहित करें। सभी को नमस्कार, प्रणाम। गुरु जी को, आचार्य त्रिपाठी जी को जो अध्यक्ष हैं, कुलपति जी को धन्यवाद जो आए यहाँ, संकाय प्रमुख पधारी यहाँ पर, और हमारे संस्कृत विभाग के प्राचीन अध्यक्ष प्रोफेसर सिंह साहब, केपी सिंह सर, अभी के अध्यक्ष प्रोफेसर सदाशिव जी और शरदिंदु कुमार तिवारी जी, सम्मुख बैठे हुए विद्वानों, छात्रों, शोध छात्रों, बाहर से आए अतिथियों, 1:26 हो गया है और 36 मिनट तक शायद मेरा समय है। कागज़ पत्तर तो सब बहुत कुछ है, लेकिन वो कोई काम का नहीं है। काम का इसलिए नहीं है कि जैसा अभी तक हम लोग सुनते आए, कुलपति जी से भी सुना, हमारे केपी सिंह सर से भी सुना, गिलदियाल मैडम से भी सुना, और उसी में मैं भी हूँ कि मैं भी दर्शन का नहीं हूँ। तो ऐसे लोगों को जुटा लिया है सदाशिव जी ने, बस एक केवल हाँ वो तो है, लेकिन बस आप हैं जो अध्यक्ष हैं, वो देश के नहीं संपूर्ण विश्व के सार्वभौम दार्शनिक हैं, इसलिए हम लोग कृतकृत्य हैं। यह इसकी सार्थकता है। और भारतीय दर्शनों की एक ये परंपरा रही, जो चिंता थी कुलपति जी की कि हम लोग कभी कभी विचार करते करते विचलित भी हो जाते हैं। भारतीय दर्शन विचलित नहीं हुए हजारों वर्ष से, इसलिए वो कुलपति जी रहते तो उनको हम लोग निवेदन कर सकते थे। विचलित नहीं हुए कि उन्होंने अपना एक स्रोत माना, जो केपी सिंह सर ने कहा, वेद को एक स्रोत माना। तमाम इधर उधर के सिद्धांत आते रहे और वो प्रतिष्ठित होते रहे, उनको लोग मानते रहे, और आज तक वो प्रतिष्ठित हैं सारे विश्व में। चाहे वो अद्वैत हो, चाहे द्वैत हो, या उसके बाद चाहे पदार्थवाद हो या प्रकृतिवाद हो, जड़वाद हो, कोई भी हो, सब प्रतिष्ठित होते रहे। सबकी अपनी अपनी परंपराएं हैं, लेकिन हम लोग विचलित नहीं हुए। वैदेशिक दर्शनों की तरह अभी भी खोज में नहीं लगे हैं। हम लोगों की खोज जो थी वेद से प्रारंभ हुई और चल तो रही है। परंपरा का अर्थ भी यही है, एक के बाद दूसरा। जो ट्रेडिशन है, परंपरा, ट्रेडिशन उसका अनुवाद शायद न हो। परंपरा का मतलब उस शब्द में यह है कि एक के बाद दूसरा
विचार भी आए, सिद्धांत भी आए, लेकिन पीछे से छूटे नहीं, हम एक के बाद एक आगे बढ़ते जाएं। वही है हमारी परंपरा। और हमारे यहाँ जो दर्शन है, थोड़ा सा दर्शन के लिए बोलना ही है, क्योंकि सर ने आदेश दिया है कि दर्शन में कुछ बोलना चाहिए, तो नहीं बोलेंगे तो ये भी होगा कि, तो हमारी दृष्टि से बात यह है कि भारतीय दर्शन जो है केवल बौद्धिक विमर्श का विषय नहीं है, इसका लौकिक अनुप्रयोग भी निरंतर चलता रहा है। और इसी के कारण जो मेरी धारणा है कि महात्मा बुद्ध भी आए, तीर्थंकर महावीर भी आए, जो कि हमारी उस, जैसा उन्होंने कहा कि वो नास्तिक थे, लेकिन ऐसी बात क्या है, सभी ने अपनी अपनी दृष्टि से माना, लेकिन भारतीय दर्शनों ने उनको अंगीकार किया। सुकरात की तरह से हम लोगों ने उसको अस्वीकार नहीं किया। ये भारतीय दर्शन की परंपरा की, भारत की विशेषता है कि सबका अंगीकरण हुआ, सबका आदर हुआ, सबका सम्मान हुआ, और आज भी वो सम्मान जारी है। वो इसलिए कि भारतीय दर्शन की प्राचीन दृष्टि ही लोक पर रही है, बिना लोक के कभी भी भारतीय दर्शन नहीं रहा। एक बहुत छोटा सा उदाहरण है, मैं सोचता हूँ दे दूँ, थोड़ा समय है तो। एक मंत्र है, श्रुति है, यद हस्ताभ्याम चकर किलबिषाणि अक्षाणाम वग्नुम उपजिघ्नमानः उग्रम पश्चाच राष्ट्रभिच्च तानि अप्सरसौ अनुदत्ता मृणानि। ये पढ़ाते हैं, हम लोगों के कोर्स में भी है, सब लोग जानते हैं, पुष्पा जी ने इस पर काम भी किया है। देखिए, छोटी सी बात है कि हम अभी एक बोर्ड लगाते हैं किसी प्रदर्शनी में, किसी म्यूज़ियम में हाथ लगाना मना है, किसी बगीचे में हाथ लगाना मना है। एक हवन हो रहा है, उसका ये मंत्र है, और वो प्रार्थना करता है कि जो मैंने अपने हाथों से कोई भी ऐसा कार्य पाप किया है छूने का, उसको दो अप्सराएं हैं, उग्रम पश्या और राष्ट्रभृत। उग्रम पश्या बहुत तीखे देखने वाली, राष्ट्रभृत जो राष्ट्र की रक्षा करती है, सब जगह देखती है, वो हमको इस पाप से मुक्त करें। ये वेद के हवन के समय के मंत्र की स्तुति है, लेकिन इसमें लोक की दृष्टि इतनी है कि वो अगर इसको कोई आत्मसात करे तो उसके लिए उस बोर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब तो केवल विश्वनाथ जी के यहाँ जाके भी जब तक रगड़े नहीं उनको विचारों को, तब तक किसी में श्रद्धा नहीं उत्पन्न होती, किसी में आकांक्षा पूर्ण नहीं होती। बेचारे रगड़ाते रगड़ाते इस तरह के हो गए हैं कि अब उनको बड़ी दिक्कत होती होगी। तो इसलिए ये जो हमारी भावनाएं हैं, लोक को देखकर सारी दृष्टियां भारतीय दर्शन की लोक से ही, लोक के लिए ही हैं। एक और मंत्र ही बताएंगे, ऋचा एक और है, माध्यन्दिन संहिता में है, शायद ऋग्वेद में भी हो। तदेव अग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चंद्रमाः तदेव शुक्रम तद ब्रह्म। सब ब्रह्म की के समस्त रूप बता दिए नपुंसक लिंग में, तदेव अग्निस्तदादित्य। लेकिन फिर ये लगा कि नहीं इससे काम नहीं चलने वाला। वेद पुरुष को लगा कि इससे काम नहीं होगा, लोक नहीं आएगा उस निर्गुण ब्रह्म के प्रतिपादन से। अंत में उन्होंने कहा ता आपह सब प्रजापति। यही उसके अंतिम दो वाक्य हैं। ता आपह से स्त्रीलिंग के द्वारा जो लोक कर्त्री है उसका सर्वप्रथम प्रादुर्भाव बताया है। पुरुषों के भरोसे लोक चलने वाला नहीं, ये भी वहाँ निर्दिष्ट है। और ये तो हमारी मनुस्मृति में भी है, तासु बीजमवासृजत अप एव सर्जादौ। तो इसलिए उस लोक कर्त्री का सर्वप्रथम स्मरण हुआ, और तब लोक का, तब व्यक्ति प्रजापति हो सकता है, तब कोई सृष्टि कर सकता है, तब कोई सृष्टि हो सकती है, तब कोई नवीन कला आ सकती है, कोई नवीन विचार आ सकता है। इसलिए वो लोक जननी जो है उसका स्मरण वेद ने, हमारे दर्शनों ने, और यह शुद्ध दार्शनिक मंत्र है, इसमें कहीं और किसी याग वाग की भावना नहीं है। वहाँ से ये दर्शन चला, और इसको लेकर
सारे दर्शन, इसीलिए सारे दर्शन वेद को मानते हैं कि वहाँ से ही लेंगे तो सब कुछ मिलेगा। और उसके बाद सबसे पुराना दर्शन माना जाता है सांख्य। कितना बजा? अभी 33, कुछ बाकी है, 5-7 मिनट और। सांख्य दर्शन है, उसमें भी त्रिगुणात्मिका प्रकृति है, लेकिन तमस का उसमें की अपरिहार्यता मानी गई। प्रदीपवच्चार्थ तो वृत्ति, अगर तमस नहीं रहेगा तो यह सृष्टि चलने वाले नहीं है। कहाँ तक लोक की दृष्टि है, आप सत्व गुण से इस सृष्टि का परिपालन संचालन नहीं कर सकते और उसकी अपरिहार्यता है। इसके कारण वहीं से लोक प्रारंभ होता है और उसको अंत तक भगवत्पाद शंकराचार्य जो सांख्य दर्शन को सबसे प्रथम अपना विरोधी मानते हैं। हाँ, जैसा हम समझते हैं, हमको आता वाता नहीं कुछ दर्शन, लेकिन हाँ सांख्य दर्शन को मैं जैसा समझता हूँ वो प्रबल विरोधी मानते हैं। उन्होंने भी प्रथम सूत्र की व्याख्या में सत्यानृते मिथुनी कृत्य, आगे की लाइन है संप्रवर्तते, हाँ उसकी कहाँ तक है, नैसर्गिकोयम लोक व्यवहार है। ये नैसर्गिक लोक व्यवहार है, अनृत के बिना यह लोक व्यवहार नहीं चल सकता। और इसलिए वहाँ से जो उसको भी उन्होंने अपलाप नहीं कर सके। भगवत्पाद शंकराचार्य भी उसको उन्होंने माना ही ब्रह्मसूत्र भाष्य में। हाँ, ये बात अलग है, फिर हमको सत्व को बढ़ाना चाहिए। तीनों गुण तो हैं, सत्व का अधिकाधिक उपयोग कैसे हो ये चिंता हुई, तो उसी तंत्र के योग दर्शन ने सत्व को बढ़ाने के लिए अनेक उपाय बतलाए। और आज की दृष्टि से यह भी हम सोच लें कि एक्सरसाइज और आसन का भेद वहीं से प्रारंभ हमको मिलता है। एक्सरसाइज जहाँ श्रम और शक्ति के कारण होता है, वहीं आसन शांति और सुख के द्वारा साध्य है। दोनों में अंतर है, दोनों की आवश्यकता है शरीर के लिए, लेकिन एक कुछ काल के लिए है और एक सर्वदा के लिए है। इसलिए वो योग दर्शन वहाँ से हमको उस चरम लक्ष्य की ओर प्राप्ति करवाता है। उसके बाद न्याय वैशेषिक है, उसके बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कहेंगे तो अपनी मूर्खता ही प्रकट होगी। गुरु जी सामने बैठे हैं इसलिए। लेकिन एक बात जो मुझे सबसे अच्छी लगती है न्याय दर्शन की, वो ये है कि ईश्वर सिद्धि जो नैयायिकों ने उसके ऊपर इतना विशेष श्रम किया। अभी तक सारे दर्शन सारे कुछ इस तत्व को अनुभव गम्य मानते हैं, उसको चिंतन गम्य मानते हैं, उसको साधना गम्य मानते थे। लेकिन ये केवल विश्व में मैं समझता हूँ कि न्याय दर्शन का ही यह वैशिष्ट्य है कि वो उसको लोक गम्य मानता है। वो प्रमाणों के आधार पर सर्वप्रथम उसने ईश्वर की साधन सिद्धि के लिए जितना प्रयास किया, वो आज तक मेरी समझ में होगा। मेरे दर्शन का कोई बहुत, और खासकर पाश्चात्य दर्शन का तो कुछ गंध भी नहीं है, लेकिन उतना प्रयास संभवतः विश्व में कहीं नहीं हुआ जो लोकगम्य ईश्वर को बनाने की प्रक्रिया हमारे न्याय वैशेषिक दर्शन ने प्रदान की इस संपूर्ण समाज में। तो ये लोक दृष्टि जो आपने रखा है बहुत बढ़िया है। उसके बाद पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा बचते हैं। पूर्व मीमांसा तो लोक का ही एक तरह से कहा जाए तो दर्शन है। एक उदाहरण दे करके फिर हो गया 5:36 हो गया, क्या 37 हो गया, 1 मिनट ज़्यादा हो गया। एक उदाहरण दे करके मैं समाप्त करूं, शायद अगर नहीं है कुछ वो होगा तो, नहीं मसाला मिलेगा तो उसमें यह है कि एक होलाकाधिकरण है। होलाकाधिकरण प्रथम अध्याय में ही है जैमिनी सूत्र के। उसमें ये कहा गया कि होला का माने होली के लिए कोई श्रुति नहीं मिलती, कोई प्राचीन प्रमाण नहीं है, लेकिन उसको हम माने कि न माने, उस अधिकरण में हमारे आचार्य जैमिनी ने ये और उसके परवर्ती सारे आचार्यों ने ये कहा कि नहीं, ये लोक का त्योहार है, इसलिए इसको मानना चाहिए। जिस देश में है उस देश को ध्यान में रखते हुए इस आचार को प्रमाण मानना चाहिए। और कुछ आचार्यों ने तो उसके लिए श्रुति कल्पित करने की भी दृष्टि प्रदान की। तो ये
विशेषता है, लोक कहाँ से हमारे आचार्यों ने, जो दार्शनिक आचार्य हैं, उन्होंने लोक को कितना समझा, कितना जाना और कितना महत्व दिया। मैं समझता हूँ वाक्यपदी में तो लोक एक प्रमाण के रूप में ही है, उन्होंने तो लोक को प्रमाण ही माना है। और आगे चलते चलते मैंने आचार्य शंकर भगवत्पाद का तो मन बता ही दिया जो उन्होंने लिखा, और ज्ञान कर्म समुच्चय भी इसी के आगे वाली कड़ी है। भावाद्वैतम सदा कुर्यात् क्रियाद्वैतम न करहिचित, यह भी शांकर संप्रदाय की उक्ति है कि भावाद्वैत तो हम भावाद्वैत तो कर सकते हैं, लेकिन क्रियाद्वैत नहीं होगा, क्योंकि हमको लोक चलाना है, लोक पर दृष्टि रखनी है, इसलिए उसमें द्वैत की भावना होनी चाहिए। और इसीलिए आगे चलते चलते हम आगम में, तो उन्होंने इस विश्व को पारमार्थिक सत्य ही माना है। आगम के आचार्यों ने तो चैतन्यमेव विश्वस्य स्वरूपम पारमार्थिकम, तो यह हमारा जो चैतन्य है, यह जो विश्व है, जो लोक है, यह पारमार्थिक इसकी सत्ता है, ये आगम शास्त्र ने माना है। तो मैं इतना कुछ थोड़ा बहुत जो जान पाया आप लोगों के समक्ष मैंने प्रस्तुत किया। बाकी जो गुरु जी हैं वो बताएंगे कि दर्शन में लोक की क्या स्थिति है। मैं इस पूरे संगोष्ठी की सफलता की कामना करता हूँ और आप लोगों को यह अनेक विधाओं को जानने की, अनेक दृष्टियों के उन्मीलन की शक्ति प्रदान करे, इसकी प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। प्रायः दर्शन शास्त्र को जीव, आत्मा, ब्रह्म, जगत, मिथ्या, ये सब पर इसी दृष्टि से यह विषय रखा गया होगा कि लोक दृष्टि क्या है, उसमें मानव मूल्य क्या है। गुरु जी ने अपने वक्तव्य में वेदों से प्रारंभ करके और प्रायः सभी दार्शनिक ग्रंथों में जो लोक दृष्टि है, जो मानव मूल्य है, इस पर गुरु जी आपने थोड़े थोड़े उदाहरण ही दिए, लेकिन दृष्टि तो गई। लेकिन यदि इस तरह का एक संकलन तैयार हो कि ये व्यवहारिकता है इन दर्शन शास्त्रों की, ये मानव मूल्य है इन दर्शन शास्त्रों में, तो एक बड़ा उपकार संस्कृत समाज के साथ साथ बाकी समाज पर भी होगा कि जो दर्शन केवल एक अलग विषय मानते हैं उनको भी यह प्रतीति होगी। आपके निर्देशन में ये काम हम लोग कर सकते हैं और आपको अभी बाकी सत्रों में भी आना है, इसलिए आप तत्त सत्रों में आके आशीर्वाद प्रदान करते रहें। और